जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से आगामी वर्ष में जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सबों को हमारे संस्थान से जुड़े योग्य शिक्षकों के द्वारा शानदार तैयारी की व्यवस्था कराई जाएगी। तो मैं भूगोल पढ़ाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, यानी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भूगोल की जानकारी दूंगा। तो मैं 10वीं कक्षा का भूगोल आप सबों के सामने शुरू करने जा रहा हूं। तो 10वीं कक्षा का भूगोल मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि भूगोल है क्या। भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। भूगोल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? जियोग्राफी। क्या है? भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जियोग्राफी, जो क्या है? एक लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्द है भाई? दो शब्द। जियो प्लस क्या है? ग्राफी। क्या है? जियो प्लस क्या? ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब क्या? भूमि। क्या होता है? भूमि। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन या वर्णन। क्या होता है? अध्ययन या वर्णन। तो आप सीधा भाषा में समझ सकते हैं कि भूगोल कहते किसको है। तो भूगोल का अर्थ क्या है कि भूमि का वर्णन या अध्ययन क्या कहलाता है? भूमि का वर्णन या अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूमि का वर्णन या अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आप बगल में यहाँ पर आप डिफिनेशन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं भाई? तो भूमि का वर्णन या भूमि का वर्णन या अध्ययन अध्ययन ही क्लियर। आम भाषा में भूमि का वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी सीधा सीधा बात कहेंगे कि जिस विषय में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, भूमि की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, वह विषय क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाएगा। तो अब समझते हैं कि भूगोल शब्द का प्रतिपादन कौन किया था, भूगोल का पिता किसको कहते हैं। तो भूगोल शब्द का प्रतिपादन किए थे एगो यूनान के भूगोलविद थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। ध्यान से सुनिए, क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को, जिन्होंने क्या भूगोल शब्द का क्या किया था? वर्णन किया था। तो भूगोल के पिता, भूगोल के पिता क्या है भाई? भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज कौन है भाई? तो इरेटोस्थनीज कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज के। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि हम 10वीं कक्षा को डायरेक्ट चैप्टर पढ़ाते हैं। दसवीं कक्षा की पहली चैप्टर पर। 10वीं कक्षा में भूगोल की पहली चैप्टर है। तो भूगोल की पहली चैप्टर क्या है? संसाधन एवं उपयोगिता। क्या है? संसाधन एवं उसकी उपयोगिता। क्या है? 10वीं कक्षा की पहली चैप्टर क्या है? संसाधन, संसाधन एवं उपयोग। क्या है भाई? संसाधन एवं उपयोग।
यानी कहने का मतलब क्या है कि संसाधन क्या है, संसाधन कहते किसे हैं, और संसाधन कहते किसे हैं, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, यह भी प्रश्न है। तो 10वीं कक्षा में जितने भी संसाधन हैं सबके बारे में क्या करना है, पढ़ना है, और उसके उपयोग के बारे में भी जानते हैं, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं संसाधन क्या है। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, तो कहता क्या है कि हमारे आसपास जितने भी वस्तु क्या है, मौजूद है, हमारे आसपास क्या है, जितने भी वस्तु क्या है, मौजूद है, वो क्या कहलाएगा, संसाधन, जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज वस्तु क्या है, मौजूद है, जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। आप जैसे ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, पंखा ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, ये पेन ले सकते हैं। आप जो फोन पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो आपका फोन भी क्या है, एक तरह का संसाधन है। क्या है, संसाधन है। तो आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल संसाधन का, संसाधन है क्या, तो जैसे क्या है, पंखा, मिट्टी, पंखा, मिट्टी, जल, नदी, मछली, मछली, मोटर साइकिल, मोटरसाइकिल, अन्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं आदि आदि। कहता क्या है कि दुनिया के जितना भी वस्तु क्या है, सब किसको अंतर्गत रहेंगे, हम लोग संसाधन है, सब क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है। जैसे पंखा, मिट्टी, जल, नदी, मछली, मोटरसाइकिल, अन्य वस्तु क्या है, सभी संसाधन है। आम भाषा में हम क्या कहेंगे कि दुनिया में हम लोग जितना भी वस्तु का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो आइए चलते इसका हम लोग डिफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं संसाधन का। इस संसाधन कहते हैं किसे हैं, संसाधन किसे कहते हैं, चलिए लिखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे आस पास मौजूद वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, हमारे आसपास मौजूद वे सभी वस्तुएं जिनका जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। संसाधन क्या, संसाधन कहलाते हैं। कहता क्या है कि हमारे आसपास मौजूद वे सभी वस्तुएं जिनका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो हम लोग किसी भी वस्तु को संसाधन कैसे बनाते हैं, तो संसाधन मानते हैं कि मिट्टी है, मोटरसाइकिल है, बिजली का बल्ब है, पंखा है, ये सब क्या है, ये सब ये संसाधन है। तो संसाधन है तो क्या है, बिजली का बल्ब कहीं पेड़ में उगता है, नहीं। बेंच कहीं पेड़ में उगता है, नहीं। बल्ब का है, आप जो फिल्म, आप जो ये जो वीडियो कैमरा देख रहे हैं, ये क्या है, कहीं खदान में रहता है, नहीं। ये सब क्या है,
तकनीक के सहायता से, किसकी सहायता से? तकनीक की सहायता से क्या बनाते हैं हम लोग? अपनी उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। किसकी सहायता से? तकनीक के सहायता से क्या करते हैं हम लोग? उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। तो हम लोग यहां पर आप लोग जैसे इसको एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे 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 मिट्टी, पंखा, जल, मोटर कार, बेंच, टीवी आदि। क्या है? मिट्टी, पंखा, जल, मोटर कार, बेंच, टीवी आदि, ये सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। अब कहता क्या है कि हम लोग नोट पॉइंट, नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट लिखिएगा कि तकनीक तकनीक के माध्यम से ही हम सभी किसी भी वस्तुएं या वस्तुओं या या वस्तुओं को हम तकनीक के माध्यम से ही हम सभी किसी भी वस्तुओं को जन उपयोगी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जन उपयोगी। कहता क्या है कि तकनीक के माध्यम से ही हम सभी किसी भी वस्तुओं को क्या बनाते हैं? जन उपयोगी बनाते हैं। जन उपयोगी मतलब क्या? जो लोग उपयोग में लाते हैं, जो लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे जूता हो गया, हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जूता को क्या कारखाना में बनाया जाता है, उसको मार्केट में लाया जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, ये भी क्या है? संसाधन है। तो टी शर्ट ऐसा बना था? नहीं। टी शर्ट पहले रेशा तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? बनाया जाता है फैक्ट्री में, फिर मार्केट में लाया जाता है, फिर इसको बेचा जाता है। तो क्या? तकनीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तकनीक के सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं? किसी भी संसाधन को क्या करते हैं? जन उपयोगी बनाते हैं। अब आते हैं आगे। कहते क्या है कि एक भूगोलविद है। क्या है? एक भूगोलविद, बहुत बड़े भूगोलविद हैं, जो कहते क्या है कि संसाधन होते नहीं है। क्या है? संसाधन होते नहीं है, संसाधन क्या है? बनते हैं। एक भूगोलविद है, भूगोलविद, जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। ये कहते क्या है? ये क्या कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। एक भूगोलविद है जिनका नाम क्या है? जिम्मरमैन, जो कहते क्या है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। संसाधन होता नहीं है, इसको बनाया जाता है। किसके माध्यम से बनाया जाता है भाई? तो तकनीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है किसका? संसाधन का। किसका निर्माण होता है? संसाधन का। किसका निर्माण होता है? संसाधन का। किसका निर्माण होता है? संसाधन का। तो तकनीक के माध्यम से किसका निर्माण करते हैं हम लोग? संसाधन का निर्माण करते हैं। जो भूगोलविद है जिम्मरमैन, जो कहते क्या है